ज़ाहिर है ये एक बात तो है ही कि जो भी ये साधु संत या जिन आप इनको जो भी कहें, बाबा का मैं तो इनको ढोंगी पाखंडी मानता हूँ, ये जितने भी लोग हैं, इनकी वजह से जो कुछ एक अच्छे संत या आध्यात्मिक गुरु होंगे, उनकी प्रतिष्ठा पर भी आँच आती है और उनको भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वे स्वयं भी इस बात को महसूस करते होंगे क्योंकि इस पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की ये धर्म आधारित राजनीति का में तेज़ी आई है और उसमें एक सांप्रदायिक कहना चाहिए पूरा दृष्टिकोण और एक नज़रिया जुड़ा है। तो वो उसके बाद हम देख रहे हैं और जिस तरीके से वो धर्म अध्यात्म के नाम से जुड़े हुए लोग धीरे-धीरे सीधे-सीधे सत्ता में आए। पहले कहा जाता था हम लोगों ने सबने वो कोटेशन पढ़ा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। लेकिन आज तो सब संत जो हैं वो सीकरी में ही सीकरी की गद्दी पर बैठने के लिए लालायित हैं। अब संतों को एक ज़माने में जो कहा जाता था कि वो राजगुरु हो जाएँगे, जैसे वशिष्ठ जो थे वो राजगुरु कहलाते थे उस ज़माने में। लेकिन अब वो राजगुरु होने से संतुष्ट नहीं हैं, अब उनको राजा बनना है। तो इसलिए राजा बनने का और जो रास्ता उनको दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि हाँ, आप एक पार्टी के साथ जुड़ जाइए और पार्टी के साथ जुड़ करके उसकी विचारधारा को के हिसाब से आप ऐसी बातें करिए जिससे कि जो उसका विचारधारा है, जो उसका वोट बैंक है, वो प्रभावित हो। आप साध्वी प्रज्ञा को याद कीजिए ना, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, ये जो साधु पुलकित महाराज और आप बजरंग मुनि की बात करें, साध्वी प्रज्ञा ने क्या-क्या कहा था और उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब मैं मन से उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मन से उनको माफ़ किया नहीं किया, उसका क्या नतीजा हमने देखा। देखिए, ये जो है, ये पूरी की उमा भारती कैसे सत्ता में आई? आप बताइए ना, उमा भारती तो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, केंद्र में मंत्री बनी, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, तमाम सारे लोग हैं। आप साक्षी महाराज को ले लीजिए, आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया ही, उनसे पहले महंत अवैधनाथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो इस तरह की मतलब प्रतिभाओं की लगभग कहना चाहिए कि पौध लगी हुई पौधशाला है वहाँ और अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ इस तरह की बातें कहने से आप विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और योगी आदित्यनाथ का जो आभा मंडल इस समय चमक रहा है, तो उनको तो नए हिंदू राष्ट्र के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए वो संभावनाएँ भी कि किसी के सामने अगर हों और वो सपना लेकर के भी कोई आगे बढ़ रहा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह के ये आध्यात्मिक गुरु तथाकथित हैं, ये सब के सब मतलब कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं, ये कबीर ने कहा। लेकिन आज जो अभी अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो धन के भूखे हैं, जो सत्ता के जर भूखे हैं। जमीन जायदाद हर चीज, वो हर तरह के कुकर्म में लिप्त हैं। आपने राम रहीम का जिक्र किया, एक बाबा रामपाल थे हरियाणा के, तमाम सारे इस तरह के साधु हैं जो हर तरह के कुकर्म में लिप्त हैं। आप अभी जो महंत नरेंद्र गिरी थे इलाहाबाद के, प्रयागराज के, जिनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, उसमें उनके चेले महाराज जी जो है क्या कहते हैं, वो कानून की गिरफ्त में, पूरा का पूरा मामला, हाँ, आनंद गिरी, तो पूरा का पूरा मामला जो है वो मठ की जमीन कब्जाने और उसकी जो संपत्तियां हैं करोड़ों की, तो सब जगह यही चल रहा है। कुल मिलाकर के सारा खेल पैसे का है। तो इस पैसे का है और पद का है, सत्ता के लालच का है, तो उसकी वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। मूल बात क्या है कि समाज का जो विवेक है, वो अगर इस चीज को पहचानने में समर्थ नहीं है कि कौन साधु है और कौन कपटी है। कपटी साधु का वेश धर के तो रावण ने सीता का हरण कर लिया था। ये हम रामचरितमानस की कहानी हम जानते हैं। तो वो जो अगर हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये हमारे ही नाश का कारण बनेगा। जो अभी अरविंद जी ने उत्तरकांड के वो तुलसीदास की बात कही, तो उसमें झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना वाली बात है। तो ये तो सुबह शाम दिन रात इनका काम है झूठ बोलना, इनका काम है समाज में वैमनस्य बढ़ाना। ये साधु ऐसे नहीं है कि जो मतलब समाज में मेल कराते हो। वो जो कबीर के जमाने में भक्ति काल में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो ये मन वाले साधु नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा रंगा करके ये, और इसलिए क्योंकि वो इनकी वजह से वो भगवाधारी राजनीति जो है वो चमक रही है और वो उसी राजनीति में ये खुद भी चमकना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये अन्योन्याश्रित जो एक दूसरे पर आश्रित होने वाला मामला है कि भारतीय जनता पार्टी या दक्षिणपंथी या जो अभी अरविंद जी ने कहा और दूसरे धर्मों की भी बात ले लें, तो उनके भी जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई पादरी हो, चाहे इस तरह के भी लोग हों, तो वो भी वहां पर भी जो पाखंड है, क्योंकि पाखंड हावी है समाज में, और समाज
चूँकि उसकी तर्क शक्ति बिल्कुल खत्म है, तो इसलिए जो वो ऐसे पाखंडियों पर भरोसा करता है, वो उसको तुरंत कोई रेमेडी चाहिए, तो रेमेडी के लिए बाबाओं के पास जाता है, उनसे धूनी ले ले, उनसे कुछ चमत्कार ले ले, उनसे कुछ ऐसा हो जाए कि साहब हमारा कुछ लाभ हो जाए तुरंत। तो वो जो है वो उस चक्कर में जाता है। अब आप सोचिए कि मतलब जो स्थिति है इस समाज में, ये जितने भी चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, या अभी जो पुलकित महाराज की बात हो रही है, या बजरंग मुनि की बात हो रही है, ये सारे के सारे लोग जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, और सत्ता, सुनील जी ने बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल सही बात कही कि साहब आपने इनको किन धाराओं में पकड़ा है वो भी जरा देखिए, और कैसे इन लोगों को जमानत मिल जाती है। यति नरसिम्हानंद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे इस देश के संविधान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ये हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदुओं की बात चलेगी। ये साधु हैं, ये साधु हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाले लोग हैं, ये कुल मिलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इनके खिलाफ सत्ता को जिस तरीके से सख्त होना चाहिए था, दुर्भाग्य से चूंकि सत्ता का कुल मिलाकर के उद्देश्य वही है, और समाज में ऐसी शक्तियां नहीं है, कोई कबीर नहीं है हमारे पास में, हमारे विचारकों में, हमारे कवियों में, साहित्यकारों में इस तरह के लोग नहीं है, पत्रकारों में, लेखकों में, बुद्धिजीवियों में, जो खड़े होकर के एकदम ताल ठोक करके कह सकें कि हाँ ये सब पाखंडी हैं, इनके खिलाफ सख्त मुहिम चलनी चाहिए, समाज को इनके खिलाफ लामबंद होना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं समाज में, जो मतलब आपकी तर्क शक्ति खत्म हो चुकी है, तो वो जो एक दोहा था मुझे याद आ रहा है, फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको मानो महंत। तो ये जो है, अब जिसके साथ कोई चेले जुट गए उसको हमने महंत मान लिया, और ये चीज की शुरुआत मतलब भारतीय जनता पार्टी ने देखा उसको बहुत विकृत कर दिया, आज के जमाने में बहुत विकृत हो गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सब की शुरुआत जो है बहुत पहले हो गई थी, और इसमें कांग्रेस का और बाकी पार्टियों का भी बहुत योगदान है। आप मतलब मैं बहुत पीछे चला जाऊं, सुनील जी बहुत वरिष्ठ हैं और उनको बहुत सारी जानकारियां। अच्छा, नरेंद्र देव को के खिलाफ बाबा राघव दास को खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो और हरा दिया था। आप सोचिए, नरेंद्र देव जैसे प्रखर समाजवादी नेता, उनके खिलाफ बाबा राघव दास को खड़ा किया था, गोरखपुर से आए थे, और उनको हरवा दिया। और उस समय गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के तमाम सारे लोगों ने, और लाल बहादुर शास्त्री ने उनके खिलाफ कैंपेनिंग की थी, नरेंद्र देव के खिलाफ। आप कल्पना कर सकते हैं। तो कांग्रेस की राजनीति में हमने देखा है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी से लेकर के और नरसिम्हा राव तक, चंद्र स्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और देवराहा बाबा और कौन महाराज, किन का वर्चस्व नहीं रहा है इस देश में। तो वो जो चीज है, वो ये परंपरा चली आ रही। क्यों? क्योंकि राजनीति में जब धर्म का समावेश हो जाता है, जब धर्म आधारित राजनीति हम करते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं ये विकृति सामने आती है, और आज समाज उसी विकृति को झेल रहा है। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पाखंडी हैं। हमको बिना डरे बेखौफ होकर के मुझे कहना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी इस तरह के बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, ये सब केवल पैसे के लिए। आप याद कीजिए, वो एक मध्य प्रदेश के थे भैयू महाराज, जिन्होंने बाद में खुदकुशी की। वो खुदकुशी की, वो क्या थे? वो एक हाई प्रोफाइल ब्रोकर थे कुल मिलाकर के, जो राजनीतिक पार्टियों के बीच में मतलब बिचौलिया का काम करते थे। उनकी प्रतिष्ठा कुल मिलाकर के यही थी, उनको दर्जा दिया हुआ था। तो ये जो स्थिति है, वो कुल मिला करके चूंकि राजनीतिक पार्टियों ने एक क्विक फिक्स सोल्यूशन देख लिया है, लोगों के वोट जड़े, क्योंकि इनको लगता है, दलों को लगता है कि भाई बाबाओं के पास मठों में भक्त आते हैं हजारों लाखों की संख्या में, तो उनके वोट लिए जा सकते हैं। आप याद कीजिए, पंजाब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फरलो दे दी गई। क्यों दे दी गई? ऐसे दे दी गई। तो वो जो पूरा का पूरा मामला था, वो सारी की सारी जो घटनाएं हैं जिन पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां, चूंकि समाज में, मेरा मानना है समाज में उस तरह के प्रतिरोध की ताकतें कमजोर हो गई हैं, खत्म हो गई, क्षीण हो गई। जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि नागरिक संगठन या इस तरह के जितने भी लोग थे, जो बुद्धिजीवियों के संगठन थे, बुद्धिजीवियों की जो एक मतलब ताकत हुआ करती थी समाज में, वो खत्म हो गई है, वो लगभग हाशिए पर चले गए हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। आप सोचिए ना, एक साध्वी मतलब संसद में वो सांसद है, साध्वी प्रज्ञा, तो ऐसे निरंजन ज्योति सांसद हैं, इस तरह के कितने लोग हैं, ये साक्षी महाराज सांसद हैं। तो ये सारे के, और वो इसी बूते पर सांसद बनते हैं, अपने धर्म का आतंक फैला करके, उसके नाम पर लोगों को डरा करके। तो ये जो स्थिति है, ये समाज में खतरनाक है, और हम जैसे लोग जो कि आप इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि इस तरह की आवाजें और ज्यादा पुरजोर ढंग से उठनी चाहिए, और ज्यादा आवृत्ति होनी चाहिए, और ज्यादा इनका फैलाव होना चाहिए, क्योंकि तभी ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं समाज का थोड़ा दबाव बनेगा।